हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी कि जब हम लोग थ्रेड बनाते हैं जावा में, तो हमारे पास थ्रेड बनाने के लिए दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि हम थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर लें, और दूसरा तरीका ये होता है कि हम इम्प्लीमेंट कर लें रनेबल इंटरफेस को। ठीक है, तो ये दो तरीके हम लोगों ने देखे थे थ्रेड को बनाने के लिए। तो लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने ये समझा था कि इन दो तरीके में से रिकमेंडेड वे कौन सा है। ठीक है, विच इज़ द recommended way to create the thread। तो हम लोगों ने ये देखा था कि कौन सा वे recommended है थ्रेड क्रिएट करने के लिए, जिसमें हम लोगों ने ये समझा था कि अगर हम थ्रेड क्लास का यूज़ करके थ्रेड बना रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं थ्रेड क्लास को अपनी क्लास में, और हम थ्रेड क्रिएट कर रहे हैं, और या फिर अगर हम जो है रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उसमें से कौन सा बेस्ट है। और हम लोगों ने ये समझा था कि रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना ही हमारे लिए रिकमेंडेड वे है। तो आई होप वो वीडियो पसंद आई होगी। अगर उसमें कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेमिंग ऑफ थ्रेड। ठीक है, मतलब कि हम लोग अगर जैसे कोई थ्रेड बनाते हैं, जैसे कि लेट सपोज हम लोग क्लास का नाम देते हैं कि माय थ्रेड या समथिंग लाइक दैट, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि थ्रेड का नाम तुमने क्लास के नाम पर जो दे दिया वही थ्रेड का नाम हो गया। ठीक है, हम लोग अभी तक जो थ्रेड क्रिएट कर रहे थे, लेट सपोज यहाँ पर ये एक प्रोग्राम है जिसमें हम लोगों ने देखो यहाँ पर जो थ्रेड को क्रिएट किया है वो हमारा थ्रेड क्रिएट है माय थ्रेड नाम से। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जो ये थ्रेड क्रिएट हुआ है यहाँ पर इस क्लास में जो थ्रेड क्रिएट हुआ है, एक्चुअल में इसका नाम ये नहीं है माय थ्रेड, इसका नाम कुछ और होता है। तो एक्चुअल में अगर हम लोगों को नाम थ्रेड का नाम को सेट करना है, मतलब कोई एक नाम देना है अपने थ्रेड को, तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। और हम लोग ये देखेंगे कि थ्रेड की प्रायोरिटी क्या होती है, मतलब थ्रेड प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज़ द हाउ टू गिव नेम टू अ थ्रेड। तो आज हम लोग दो चीज़ समझने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट, हाउ टू गिव नेम टू थ्रेड ये देखने वाले हैं। अब लेट सपोज यहाँ पर हम लोगों ने लेट सपोज कोई एक वो बनाया, थ्रेड बनाया। हम लोगों ने मान लो कोई एक थ्रेड बनाया, लेट सपोज चाइल्ड थ्रेड। ठीक है, और उसको हम लोगों ने एक्सटेंड कर लिया थ्रेड क्लास से। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने लेट सपोज कि रन मेथड को ओवरराइड भी कर लिया। ठीक है, लेट सपोज डायरेक्टली हम लोगों ने यहाँ पर रन मेथड को ओवरराइड कर लिया, पब्लिक वॉइड रन, इस तरह से। ठीक है, और उसके बाद लेट सपोज ये जो हमारी मेन क्लास है, मेन क्लास, ठीक है, इसके अंदर जो ये मेन फंक्शन है, ठीक है, इसके अंदर जो मेन फंक्शन है, लेट सपोज ये जो इसके अंदर मेन फंक्शन है, यहाँ से हमने जो है चाइल्ड थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाया और वो सब जो है हम लोगों ने स्टार्ट मेथड अपना कॉल कर लिया। तो इस केस में अगर अगर हम थ्रेड का नाम इसका देखेंगे तो क्या होगा थ्रेड का नाम। लेट सपोज यहाँ पर आज हम लोग ये एग्जांपल देखते हैं। लेट सपोज यहाँ पर हम लोगों ने थ्रेड क्रिएट किया जिसका नाम है चाइल्ड थ्रेड। ठीक है, और चाइल्ड थ्रेड हम लोगों ने क्रिएट किया यहाँ पर थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके, और यहाँ पर हम लोगों ने जो है रन मेथड को ओवरराइड भी कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर डिफाइन कर दिया i इज़ लेस देन 5 i प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया चाइल्ड थ्रेड 5, इस तरीके से चाइल्ड थ्रेड इसको 2 कर दिया। अब लेट सपोज यहाँ पर हम चाइल्ड थ्रेड का एग्जांपल वो लिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं चाइल्ड थ्रेड का, और यहाँ पर चाइल्ड थ्रेड डॉट स्टार्ट लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग अपना एक मेन थ्रेड और बनाएंगे, मेन थ्रेड। ठीक है, तो वो हम लोग मेन थ्रेड कैसे बनाएंगे, देखो ये चीज़ शायद हम लोगों ने पहले की भी हुई है। यहाँ पर ये देखो मेन थ्रेड हम लोगों ने ऐसे बनाया है, माई थ्रेड। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, इस तरीके से यहाँ पर तो ये हम लोगों ने जो है अपना ये देखो यहाँ पर इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इंस्टेंशिएटिंग ऑब्जेक्ट फॉर चाइल्ड थ्रेड, इंस्टेंशिएटिंग ऑब्जेक्ट फॉर चाइल्ड थ्रेड। ठीक है, और यहाँ पर क्या किया हम लोग ने, स्टार्टिंग चाइल्ड थ्रेड। अब यहाँ पर हमें क्या है कि इस फंक्शन के अंदर हम लोग हैं, मेन ये एक मेथड होता है।
ठीक है, अब हमें यहाँ पर एक थ्रेड बनाना है, मेन थ्रेड बनाना है। तो लेट सपोज यहाँ पर हमारा जो है थ्रेड ऑलरेडी बना हुआ है, बस हमें क्या करना है, इसको एक टास्क डिफाइन करना है। यहाँ पर हमने लिख दिया मेन थ्रेड, इस तरह से। और अगर हम लेट सपोज ये अभी प्रोग्राम रन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखो चाइल्ड थ्रेड आ रहा है, उसके बाद फिर मेन थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है पूरा पूरा। ठीक है, इसको लेट सपोज हम थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए और क्लियरिटी के लिए 1 से स्टार्ट करके 5 तक चलाते हैं। ठीक है, तो पहले देखो चाइल्ड थ्रेड को चांस मिला, फिर मेन थ्रेड को चांस मिला। अगर हम फिर से रन करेंगे तो देखो चाइल्ड थ्रेड को चांस मिला एग्जीक्यूट होने का, उसके बाद 2 बार मेन थ्रेड को चांस मिला एग्जीक्यूट होने का, उसके बाद फिर से 4 बार चाइल्ड थ्रेड को मिला है चांस एग्जीक्यूट होने का, फिर मेन थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इस चीज़ पर हम लोग डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं कि यहाँ पर ये चांस कैसे मिल रहा है, एग्जीक्यूशन जो है हर बार हमारा आउटपुट डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो इसका रिस्पॉन्सिबल है जो इसके लिए, वो है थ्रेड शेड्यूलर। थ्रेड शेड्यूलर कब किस थ्रेड को एग्जीक्यूट करवाएगा, मतलब उसको सीपीयू देगा एग्जीक्यूट करने के लिए, वो डिपेंड करता है थ्रेड शेड्यूलर पे। ठीक है, बात हमारी ये नहीं है, मुद्दा हमारा ये है कि लेट सपोज इस रन मेथड के अंदर, या फिर लेट सपोज, हाँ चलो रन मेथड के अंदर ही ले लो। तो रन मेथड के अंदर अगर हम लोग यहाँ पर ये लिखते हैं नेम ऑफ चाइल्ड थ्रेड क्लास, इसका नेम हम लोग अगर देखना होगा तो कैसे देखेंगे, उसका तरीका क्या होता है? तो उसका सिंपल तरीका ये होता है, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम, इस तरीके से हम देख सकते हैं। ठीक है, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम। तो अगर हम लोग यहाँ पर ये लिखते हैं थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम, तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो यहाँ पर लिख कर आ रहा है थ्रेड 0। ठीक है, यहाँ पर ये लिख कर आ रहा है थ्रेड 0, इसका मतलब ये होता है कि थ्रेड का अभी कोई नाम डिफाइन ही नहीं है, यहाँ पर थ्रेड 0 लिख करके आ रहा है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर लेट सपोज हम लोग मेन थ्रेड का नाम चेक करते हैं तो देखो क्या आता है, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम। देखो मेन आ रहा है लिख करके, इसका नाम पहले से मेन आ रहा है लिख करके। क्यों आ रहा है, यहाँ पर जो हम लोगों ने मेन थ्रेड क्रिएट किया है इसका नाम देखो पहले से मेन लिख करके आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो चाइल्ड थ्रेड है इसका नाम जो है 0 लिख करके आ रहा है, क्योंकि इस चाइल्ड थ्रेड का नाम अभी सेट ही नहीं किया हम लोगों ने, और मेन थ्रेड का नाम जेवीएम के अंदर ऑलरेडी सेट है। तो इसका नाम सेट करने के लिए सब तरीका क्या होता है, इसका नाम सेट करने के लिए जो तरीका होता है वो ये होता है, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट सेट नेम, इस तरीके से। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट सेट नेम, यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, चाइल्ड थ्रेड। अब अगर हम इसको हम रन करेंगे तो देखना यहाँ पर लिख के आएगा नेम ऑफ चाइल्ड थ्रेड क्लास इक्वल्स टू चाइल्ड थ्रेड। ये देखो नेम ऑफ चाइल्ड थ्रेड क्लास इक्वल्स टू चाइल्ड थ्रेड, और यहाँ पर देखो मेन थ्रेड का नाम लिख के क्या आ रहा है, नेम ऑफ मेन थ्रेड क्लास, नेम ऑफ मेन थ्रेड क्लास इक्वल्स टू क्लास मेन, नेम ऑफ मेन थ्रेड क्लास। ठीक है, नेम ऑफ मेन थ्रेड क्लास क्या आ रहा है, नेम ऑफ मेन थ्रेड क्लास मेन आ रहा है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया हो कि किस तरीके से हम थ्रेड के नाम को सेट करते हैं और उसको गेट करते हैं। 2 मेथड होते हैं, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम, सेट नेम और गेट नेम। थ्रेड डॉट करंट थ्रेड से क्या होता है कि जिस भी एरिया में तुमने ये लगा दिया थ्रेड डॉट करंट थ्रेड, अब ये थ्रेड डॉट करंट थ्रेड अभी जो है किस क्लास के अंदर लगा हुआ है, चाइल्ड थ्रेड क्लास के अंदर लगा हुआ है, तो वो इसको पॉइंट करेगा। उसी तरीके से यहाँ पर जो ये APP07 वाली क्लास है, ये जो हमारा मेन थ्रेड जो है यहाँ पर जो है मेन थ्रेड, हमने यहाँ पर लिखा है थ्रेड डॉट करंट थ्रेड, तो ये जो थ्रेड डॉट करंट थ्रेड है वो अभी किस क्लास के अंदर लगा हुआ है, APP07 के अंदर लगा है। तो ये एक हमारा डिफरेंट थ्रेड है जिसको हम लोग बोलेंगे मेन थ्रेड बोलेंगे। ठीक है, वो यहाँ पर उसका नाम ऑलरेडी आ रहा है। अब लेट सपोज कि हमें मेन थ्रेड का जो नाम है यहाँ पर इसको मेन करके लिखना है मेन थ्रेड। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिख कर आ रहा है ना चाइल्ड थ्रेड, वैसे यहाँ पर मेन थ्रेड का जो नाम है अभी के लिए क्या लिख के आ रहा है, मेन आ रहा है, हमें इसको करना है मेन थ्रेड। वो हम कैसे करेंगे, हम लोग लिखेंगे थ्रेड डॉट
करंट थ्रेड डॉट सेट नेम, और हम लोग यहाँ लिख देंगे मेन थ्रेड। ठीक है, तो अब अगर हम देखो इसको यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो लिख कर आ रहा है मेन थ्रेड। ठीक है, तो ये तरीका हो गया। यहाँ पर ये दो मेथड होते हैं, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट सेट नेम, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट सेट नेम, और एक और मेथड होता है जिसका नाम होता है थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम। ये दो मेथड होते हैं जिसके थ्रू हम लोग थ्रेड का जो नाम है, टू सेट थ्रेड नेम ऑब्लिक गेट नेम ऑफ थ्रेड, इस तरीके से। ठीक है, तो ये कहानी थी हमारी किसकी, हाउ टू गिव नेम टू थ्रेड। तो ये हमारी हो गई कंप्लीट। अब इसके बाद हमारी कहानी है व्हाट इज़ थ्रेड प्रायोरिटी या फिर व्हाट इज़ डिफ़ॉल्ट थ्रेड प्रायोरिटी। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि थ्रेड की प्रायोरिटी क्या होती है, मतलब थ्रेड प्रायोरिटी क्या होता है, व्हाट इज़ थ्रेड प्रायोरिटी। ठीक है, तो देखो ये जो है ये रिलेटेड है किससे, रिलेटेड टू थ्रेड शेड्यूलर, रिलेटेड टू थ्रेड शेड्यूलर। अब हमने यहाँ पर एक कहानी स्टार्टिंग में देखो समझाई थी कि जिसमें जो है थ्रेड बारी, ये देखो ये कहानी एक समझाई थी जिसमें हमने क्या बोला था कि हमने एक यहाँ पर थ्रेड बनाया है MT1 ये वाला, तो ये MT1 थ्रेड बन गया, और एक और हमने थ्रेड बनाया है लेट सपोज MT2, यही सेम तरीके से देखो यहाँ पर हमने एरो बनाया था और हमने बोला था कि MT2 करके हमने जो है एक थ्रेड बनाया है यहाँ पर MT2। तो मेमोरी के अंदर अभी इस समय दो थ्रेड बने हुए हैं, एक है MT1 और एक है MT2। अब कौन से थ्रेड को यहाँ पर CPU मिलेगा, एलोकेट होगा अपना टास्क कंप्लीट कराने के लिए, वो काम किसका था, थ्रेड शेड्यूलर का। थ्रेड शेड्यूलर का काम ये है कि थ्रेड को शेड्यूल करो ताकि उसको अपना CPU एलोकेट हो जाए और वो अपना टास्क कंप्लीट करा ले। तो थ्रेड शेड्यूलर अब जो शेड्यूलिंग करता है थ्रेड्स की, कि मतलब MT1 थ्रेड पहले एग्जीक्यूट होगा, उसको पहले CPU मिलेगा, और MT2 थ्रेड जो है उसको बाद में CPU मिलेगा। वो किस बेसिस से मिलता है, ये देखो हमने यहाँ पर लिखा था, एक 10 ये लिखा है, उधर 8 लिखा है। तो ये क्या चीज़ थी, ये थी तुम्हारी प्रायोरिटी, मतलब महत्वता, कि कौन ज़्यादा हमारे लिए महत्व, किसका महत्व हमारे लिए सबसे ज़्यादा है। ठीक है, मतलब ये हिंदी का वर्ड है महत्व, अगर किसी को नहीं पता हो तो मतलब इसका ये होता है कि प्रायोरिटी, मतलब किस चीज़ की प्रायोरिटी मेरे लिए ज़्यादा है। लेट सपोज कि यहाँ पर हमारे लिए ये प्राइम मिनिस्टर है। अब देखो एक बहुत बढ़िया एग्जांपल, रियल वर्ल्ड का एग्जांपल अभी नीचे देने जा रहा है, वो इसी इसी टॉपिक के लिए, मतलब इसी क्लास के लिए हमने बचा कर रखा था कि लेट सपोज जैसे रोड होती है, एक हिंदी में मतलब एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं चौराहा। ठीक है, चौराहा मतलब क्या होता है, चार राहों का रास्ता, मतलब समझ रहे हो, जो लोग मतलब जानते होंगे उनको पता होगा कि चौराहा क्या होता है। मतलब इंग्लिश का तो हमें नहीं पता, लेकिन चौराहा मतलब ये होता है कि देखा होगा कि जैसे बीच में रोडों में क्या होता है, एक सर्कल होता है और एक रोड इधर से आ रही होती है। ठीक है, ये एक रोड इधर से आ रही होती है। ठीक है, एक रोड इधर से आ रही होती है इस तरह से, और एक रोड तुम्हारी जो है इधर से आ रही होती है इस तरह से। तो इसको हम लोग बोलते हैं चौराहा। जिस किसी को नहीं पता होगा तो वो समझ गया होगा कि चौराहा किसको बोलते हैं। ठीक है, मतलब एक सर्कल बीच में होता है, यहाँ पर रोड के बीच में से सर्कल बना होता है, और इस सर्कल के चारों तरफ जो है चार, इसीलिए इसका नाम क्या है, चौराहा, मतलब चार राहों का रास्ता। ठीक है, तो मेरा एग्जाम्पल क्या है हम समझाने वाले हैं, ऐसे सपोज करो कि इधर से जो है, लेट सपोज इधर से जो है चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं रोड से। ठीक है, इस रोड से जो है चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, और इस रोड से है जो है लेट सपोज DM आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, चीफ मिनिस्टर। और इस रोड से लेट सपोज इधर से CM आ रहे हैं, इधर से DM आ रहे हैं, और इधर से PM आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर, और इधर से प्रेसिडेंट आ रहे हैं। ठीक है, इधर से PM आ रहे हैं, इधर से प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, इधर से CM आ रहे हैं, इधर से DM आ रहे हैं।
अब चारों लोग अगर इस चौराहे से एक साथ निकलेंगे तो वो पॉसिबिलिटी नहीं होगा कि मतलब वो लोग भिड़ सकते हैं। तो हमको बारी बारी करके यहाँ पर निकालना होगा। अब लेट सपोज यहाँ पर हमारे सामने एक पुलिसमैन खड़ा हुआ है, ये ठीक है, ये कौन है? पुलिसमैन। ये ट्रैफिक पुलिस है बेसिकली, ट्रैफिक पुलिसमैन है। अब ट्रैफिक पुलिसमैन किस ऑर्डर पे निकालेगा? देखो, ट्रैफिक पुलिसमैन के लिए तो सीएम भी इम्पोर्टेंट है, ट्रैफिक पुलिसमैन के लिए डीएम भी इम्पोर्टेंट है, ट्रैफिक पुलिसमैन के लिए प्रेसिडेंट भी इम्पोर्टेंट है और प्राइम मिनिस्टर भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन फिर भी चारों ये जो चौराहा है यहाँ से चारों लोग एक साथ नहीं गुजर सकते हैं, बारी बारी करके ही निकलना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो अब यहाँ पर देखो ये चीज़ आती है कि किसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। तो देखा जाए तो जो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर है वो इस समय सबसे छोटा है, ये सॉरी डीएम सबसे छोटा है, ठीक है। सबसे छोटा कौन है? डीएम है तुम्हारा, सबसे छोटा कौन है? डीएम है। तो डीएम की प्रायोरिटी हो गई 4, ठीक है। अब इसके बाद बचा कौन? पीएम, प्रेसिडेंट और सीएम। तो अब इन सब में सबसे बड़ा कौन है? इन सब में सबसे जो छोटा आता है वो आता है तुम्हारा सीएम। तो सीएम की प्रायोरिटी हो गई 3। इसके बाद बचा पीएम और प्रेसिडेंट, फिर उसके बाद आता है तुम्हारा पीएम और उसके बाद फिर तुम्हारा आता है प्रेसिडेंट, ठीक है। तो अब जो ट्रैफिक पुलिसमैन ये देखेगा कि भाई सबसे पहले यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, ठीक है। उससे पहले एक चीज़ ये दिखा देते हैं कि जो थर्ड प्रायोरिटी होती है उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है पता कैसे चलेगा। मैक्सिमम जो प्रायोरिटी होती है वो होती है 10। मतलब देखो, मैक्सिमम प्रायोरिटी जावा में क्या क्या होता है, 1 से लेकर 10। इस साइड से जितना जाओगे इस तरफ, ये देखो 1 to 10 होता है। अगर तुम इधर जाओगे तो ये तुम्हारा मैक्सिमम है, ये तुम्हारा मिनिमम है। तो यहाँ पर हम लोगों ने गलती कर दी है। इस समय सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी जो है वो है डीएम की, तो उसको हम लोग लिखेंगे 1, ठीक है। फिर है सीएम की, तो वो 2, फिर ये 3 और फिर ये 4, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमारा जो ये ग्राफ बना हुआ है इसके अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ है कि मिनिमम क्या है 1, मैक्सिमम क्या है 10। मतलब 1 से लेकर इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलते चले जाओ तो वो हमारी मैक्सिमम प्रायोरिटी हो जाएगी। तो अब यहाँ पर ट्रैफिक पुलिसमैन ये देखेगा कि इस केस में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है। वो देखेगा यार सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी तो जो है 4 वाले की है। 4 वाला कौन है? प्रेसिडेंट है। तो सबसे पहले वो जो है प्रेसिडेंट को रास्ता देगा और प्रेसिडेंट यहाँ से निकल जाएंगे रास्ते से। तो अब प्रेसिडेंट निकल गए, प्रेसिडेंट निकल गए, उनको रास्ता मिल गया, वो निकल गए। अब वो देखेगा कि यार अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है। वो देखेगा यार 4 के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो 3 है, ठीक है। क्योंकि 3 जो है 2 और 1 से बड़ा है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है? प्राइम मिनिस्टर की है। तो अब प्राइम मिनिस्टर को रास्ता मिलेगी, प्राइम मिनिस्टर निकल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है? ट्रैफिक पुलिसमैन देखेगा 2 है। उसके बाद सीएम को रास्ता मिलेगी, सीएम भी निकल जाएंगे, फिर डीएम भी निकल जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो ये ट्रैफिक पुलिसमैन था ये क्या है? एक्ट लाइक अ थ्रेड शेड्यूलर, एक्ट लाइक अ थ्रेड शेड्यूलर। ट्रैफिक पुलिसमैन जो है वो यहाँ पर एक्ट लाइक अ थ्रेड शेड्यूलर है। और ट्रैफिक पुलिसमैन ये बताएगा, ये चेक करके देख लेगा कि किसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा, उसको प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। तो वैसे ही देखो यहाँ पर ये वही चीज़ लिखी हुई है, इवन थ्रेड इन जावा है सम प्रायोरिटी। वही सब यहाँ पर लिखा हुआ है जो हमने सब कुछ पढ़ाया, वो तुम लोग बाद में देख सकते हो। ये देखो यहाँ पर प्रायोरिटी चेक करने के लिए मेथड होता है। तो अब देखो हमने क्या कहा था, हम देखो प्रोग्राम चला रहे हैं यहाँ पर। इस समय चाइल्ड थ्रेड को पहले एग्जीक्यूट करा गया, मेन थ्रेड को बाद में एग्जीक्यूट करा गया। ऐसा क्यों? चाइल्ड थ्रेड की हो सकता है प्रायोरिटी ज़्यादा हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं, देखो यहाँ पर हम लोग इसी के आगे यहाँ पर ऐसे देख लेंगे, थ्रेड डॉट गेट प्रायोरिटी। तो हम लोग कैसे देखते हैं प्रायोरिटी? थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट प्रायोरिटी, इस तरीके से देखते हैं। वैसा ही हम लोग यहाँ पर इसके नाम के आगे यहाँ पर हम लोग जो है डबल कोट्स के अंदर ऐसे कर देते हैं, और यहाँ पर भी डबल कोट्स के अंदर ऐसे कर देते हैं ताकि पता चले उसकी प्रायोरिटी क्या है।
थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट प्रायोरिटी। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो देखो दोनों की 5 5 है, ठीक है। अगर हम फिर से एग्जीक्यूट करेंगे तो देखो दोनों की 5 5 आ रही है, फिर 5 5 आ रही है, फिर 5 5 आ रही है, फिर 5 5, मतलब दोनों की प्रायोरिटी देख रहे हो 5 5 प्रायोरिटी आ रही है। देखो हर बार दोनों की 5 5 प्रायोरिटी आ रही है, 5 5 प्रायोरिटी आ रही है, ठीक है। लेकिन लेट सपोज हमने चाइल्ड थ्रेड के यहाँ पर देखो हर बार चाइल्ड थ्रेड एग्जीक्यूट पहले हो जा रहा है, हम चाहते हैं चाइल्ड थ्रेड बाद में एग्जीक्यूट हो हर बार, भले चाहे हम प्रोग्राम कितनी बार रन करें। तो हम लोग इसकी प्रायोरिटी यहाँ सेट कर देंगे, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट सेट प्रायोरिटी, ठीक है। मैक्सिमम प्रायोरिटी 10 की तरफ होती है, 1 to 10 चले अगर तो हम इसकी प्रायोरिटी लेट सपोज 1 सेट कर देंगे, ठीक है। तो इस केस में देखो क्या होता है, ये देखो पहले मेन थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर चाइल्ड थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर मेन थ्रेड हो रहा है। देख रहे हो हर बार मेन थ्रेड को मौका पहले मिल रहा है, लेकिन इस बार चाइल्ड थ्रेड को मिल गया, ठीक है। तो ये सब कुछ देखो डिपेंड हो रहा है थ्रेड शेड्यूलर के ऊपर, जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। जबकि यहाँ पर प्रायोरिटी हम लोगों ने सेट भी कर दी है। तो ये सब कुछ चीज़ें जो है वो सारी चीज़ें डिपेंड कर रही हैं थ्रेड शेड्यूलर के ऊपर। जबकि यहाँ पर हमने चाइल्ड थ्रेड की प्रायोरिटी क्या है, 1 सेट करी है, ठीक है। 1 होता है लोएस्ट और 10 होता है मैक्सिमम। तो लेट सपोज अगर इसका हम प्रायोरिटी 10 सेट कर दें, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट सेट प्रायोरिटी, मान लो 10 सेट कर दिया और इसकी 1, तो क्या होता है देखो उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर मेन थ्रेड अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, कभी चाइल्ड थ्रेड पहले जा रहा है। तो लेट सपोर्ट एक एग्जांपल हम लोग सिंपल सा और देखते हैं रियल वर्ल्ड का, जो हम लोगों ने जस्ट अभी बनाया था APP8, PP8 हो गया, चलो कोई नहीं ए लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, लेट सपोज हमने एक बनाया क्लास प्रेसिडेंट, ठीक है, क्लास प्रेसिडेंट, और हमने लेट सपोज यहाँ पर एक्सटेंड कर लिया थ्रेड, और यहाँ पर हमने लेट सपोज ओवरराइड कर लिया पब्लिक वॉइड रन, ठीक है। और यहाँ पर लेट सपोज हमने दे दिया फॉर एंटी आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5, आई प्लस प्लस, और हमने यहाँ पर लिख दिया प्रेसिडेंट नेम ऑफ थ्रेड, नेम ऑफ थ्रेड इक्वल्स टू, थ्रेड का नाम हम लोग पहले ही सेट कर देंगे, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट सेट नेम प्रेसिडेंट थ्रेड, ठीक है। यहाँ पर हम लोग प्रिंट करा के देख लेंगे, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम, इस तरह से, ठीक है। अब यही सेम चीज़ हम लोग कॉपी कर लेंगे, लेट सपोज यहाँ प्रेसिडेंट है, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हो गया, यहाँ पर हम लोग ने दे दिया प्राइम मिनिस्टर थ्रेड नेम ऑफ थ्रेड, ठीक है। उसके बाद सेम हमने यहाँ पर इसको जो है 2 बार और कॉपी किया, प्राइम मिनिस्टर के बाद यहाँ पर मान लो आ गया चीफ मिनिस्टर, यहाँ पर हमने चीफ मिनिस्टर डाल दिया और यहाँ पर आ गया DM मान लो, ठीक है। तो ये हो गया DM। तो अभी क्या होगा, हम लेट सपोज यहाँ मेन हमने जो है अपना मेन बनाया यहाँ पर, और यहाँ पर हमने बनाया प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इक्वल्स टू न्यू प्रेसिडेंट। उसके बाद हमने बनाया प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर इक्वल्स टू न्यू प्राइम मिनिस्टर। फिर हमने बनाया चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर इक्वल्स टू न्यू चीफ मिनिस्टर। उसके बाद DM, DM इक्वल्स टू न्यू DM, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट डॉट स्टार्ट, प्राइम मिनिस्टर डॉट स्टार्ट, चीफ मिनिस्टर डॉट स्टार्ट, DM डॉट स्टार्ट, सारे थ्रेड्स हमने एग्जीक्यूट करवा दिए। अब इस समय हम लोग सबसे पहले देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। देखो नेम ऑफ थ्रेड प्रेसिडेंट थ्रेड, सबसे पहले प्रेसिडेंट एग्जीक्यूट हुआ, फिर DM थ्रेड एग्जीक्यूट हुआ, फिर देखो पूरा पूरा चीफ मिनिस्टर एग्जीक्यूट हुआ कुछ देर के लिए। अच्छा एक चीज़ और हम लोग यहाँ पर जो है वो लगाना भूल गए, नेम ऑफ थ्रेड इक्वल्स टू आई लगाना भूल गए कि कितनी, या चलो ठीक है वो लगाने की जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट, फिर देखो प्राइम मिनिस्टर फिर से एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। चीफ मिनिस्टर बाद प्राइम मिनिस्टर, फिर DM हो रहा है, फिर प्रेसिडेंट हो रहा है, फिर DM, फिर प्राइम मिनिस्टर। अब लेट सपोज हमें जो है इसकी प्रायोरिटी चेक करनी है, ठीक है। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट प्रायोरिटी, ठीक है।
ऐसे चेक करेंगे और फिर यहाँ पर जो है हम सब जगह ऐसे कॉपी कर देंगे ताकि इसकी प्रायोरिटी हम चेक कर पाएँ। अब लेट सपोज अगर हम इसको रन करते हैं, ये देखो अभी यहाँ पर क्या आ रहा है, सबकी प्रायोरिटी 5 है। ठीक है, सबकी प्रायोरिटी 5 है। तो हमने प्रोग्राम में क्या किया था, हमने क्या करा था, लेट सपोज कि हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी, प्रेसिडेंट की है। प्रेसिडेंट की हम प्रायोरिटी सेट कर देते हैं 10। प्रेसिडेंट की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा हमने सेट कर दी 10। तो इस केस में क्या होता है, देखो प्रेसिडेंट की प्रायोरिटी 10 है। ठीक है, आ रहा है 10। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर प्रायोरिटी सेट कर दी प्राइम मिनिस्टर की, मान लो 7। फिर उसके बाद हमने चीफ मिनिस्टर की प्रायोरिटी सेट कर दी 5 और फिर डीएम की प्रायोरिटी सेट कर दी 1। सबसे पहले देखो प्रेसिडेंट हुआ, ठीक है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर। इस तरीके से देखो जो है प्रोग्राम तुम्हारा एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर जो हम लोग बेसिकली इस तरीके से जो है आउटपुट देख सकते हैं कि प्रायोरिटी सेट करने के बाद क्या आउटपुट आता है। देखो यहाँ पर ये लोग भी यही कर रहे हैं। डिफ़ॉल्ट थर्ड प्रायोरिटी क्या होती है, 5। तो देखो अगर हम लोगों ने समझा था इस प्रोग्राम में APP, अगर हम मान लो ये वाला जो है प्रोग्राम APP 7, अगर हम किसी की प्रायोरिटी सेट नहीं भी करते हैं, मान लो प्रायोरिटी हमने कमेंट कर दी, तो बाय डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी क्या होती है, 5 होती है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ वही लिखी हुई है, डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी किसी भी मेथड की 5 होती है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी जो है 5 होती है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर देख सकते हो, ये हो गया डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटीज़। और डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी के साथ साथ हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से हम अपनी खुद की प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में हम लोग ने बेसिकली 2 चीज़ें समझी, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि हाउ टू गिव द नेम टू थ्रेड, और किस तरीके से नेम हम सेट करते हैं थ्रेड में और गेट करते हैं, और किस तरीके से हम थ्रेड प्रायोरिटी को सेट करते हैं और उसको गेट करते हैं, या फिर हम लोग को चेक अगर करना हो तो हम चेक भी कर सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कैसी लगी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।